हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा गजरा स्क्रंची बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर है देखने में। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये क्रोशिया हुक लिया है 1.90 mm का। आप 2 नंबर का और उससे पतला भी ले सकते हैं, जैसे आपका धागा हो। तो इस बार मेरा धागा थोड़ा पतला है। ये लोकल यार्न है, पर इसका कलर जाता नहीं है। बहुत ही प्यारा, और कलर भी नहीं जाता, और इसमें रेशे भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलते। तो ये देखिए, मेरे यहाँ का लोकल यार्न है और बहुत ही प्यारा कलर है। तो मैं इन 3 कलर में आपको गजरा बनाना सिखा रही हूँ स्क्रंची वाला, और साथ में ये रबर बैंड। सबसे पहले हम ग्रीन से बनाएंगे यहाँ। तो यहाँ इस तरह से ले और ऐसे पकड़ें। यहाँ से हम ऐसे घुमा देंगे तो लूप बन गया हमारा। फिर हम इसके अंदर ले जाएंगे क्रोशिया हुक, यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। आपके पास जो यार्न है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्या है, पतला है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो मैंने इसको लिया है। नहीं तो मैं गंगा के यार्न से भी बनाती। फिर यहाँ ज्वाइन किया, फिर नीचे से ले जाएंगे और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरा कवर करेंगे। इसी तरह से एक राउंड पूरा पहले हम बना लेंगे पूरा। तो इस तरह से मैंने एक राउंड बना लिया। इसमें ये नहीं गिनना है कि आपको कितना बनाना है, जितने में कवर हो जाए उतनी दूर बनाना है। फिर यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। तो एक राउंड हो गया। अब हम एक चेन लेंगे और इसके ऊपर हर एक चेन में एक और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इस जगह हम एक मार्कर लगा देंगे ताकि हमें पता रहे, क्योंकि हमारा धागा बहुत पतला है। तो इस जगह पे हम मार्कर लगाएंगे। यहाँ से हमने अभी स्टार्ट किया। ना हो मार्कर तो आप धागा भी लगा सकते हैं। उसके बाद हर एक चेन में हम यहाँ एक एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये मैं बाद में आपको बताऊंगी, कि एक राउंड और सिंगल क्रोशिया बनाना क्यों ज़रूरी है। तो इस तरह से हम एक राउंड पूरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और तो यहाँ आ गए। अब यहाँ हम निकाल के इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस वाले में, और एक चेन बना के हम यहाँ धागा को अपने कट कर देंगे। यहाँ से हम नीचे जाएंगे और पीछे की साइड और एक्स्ट्रा धागे को कट। तो ये हमारा स्क्रंची का मेन बेस रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे फ्लावर। सबसे पहले हम यहाँ किसी भी चेन से लेंगे। यहाँ से हम 1 2 3 चेन, फिर यहाँ से लूप लें सेम जगह में। धागे भी से ऐसे ले लें। यहाँ से 1 2 3 4। फिर यहाँ से हम पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, लास्ट के 2।
तो यहाँ हो गया। अब यहाँ से हम एक धागा और लगाएंगे ताकि हम साथ साथ चलें। तो यहाँ से लिए हम इसी होल से निकालें और यहाँ हम एक चेन ले लेंगे और इस धागा को हम ऐसे पकड़ लें साथ में। जो हमारा यहाँ चेन के बीच का होल है, यहाँ हम जाएंगे और इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। एक हुआ, फिर हम एक चेन बनाएंगे। फिर अगला जो हमारा स्पेस है इस दोनों के बीच का, इसमें जाएंगे हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसमें से एक धागा नहीं, यहाँ स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर अगले में स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर यहाँ स्लिप स्टिच। थोड़ा सा बड़ा रखें यहाँ, और यहाँ हम अपने इस वाले चेन से ऐसे पहले देख लें, इस वाले चेन से और यहाँ से लेके इसे हम बाहर निकाल लिए और फिर हम यहाँ एक चेन बना लिए। वापस से हम इसे सामने रखें और यहाँ से हम सफ़ेद धागा लें। अब यहाँ से इसे टाइट खींच लें, 1 2 3 चेन, और अब हम यहाँ आएंगे नीचे जहाँ शुरू किए थे। ऐसे रखें, सेम जगह में हम यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो एक पंखुड़ी हमारी ये रेडी हो गई, फूल की कली। फिर हम अगली चेन में जाएंगे। यहाँ आपको हर एक चेन में बुनना है, कोई चेन खाली नहीं जानी। इसमें जाएंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया करें, फिर यहाँ से 1 2 3 चेन, सेम जगह में जाएंगे, यहाँ 1 2 3 4, फिर से हम 2 से निकालेंगे, दो से, फिर 2 से, फिर लास्ट के 2 से। वापस से हम यहाँ ले लिए और एक चेन बनाए और इस होल से हम शुरू करेंगे। 1, फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच, एक चेन, स्लिप स्टिच, एक चेन, स्लिप स्टिच। इस धागा को ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ हम आएंगे, यहाँ से भी कर लें, हाँ ऊपर से ब्लू से ही कर लें, बैंगनी से, यहाँ से। फिर यहाँ हम एक चेन बनाएंगे। तो हमारा धागा सेम में आ गया और इस धागा को हम सामने रख लेंगे और हम यहाँ से 1 2
3 चेन बनाएंगे, इस धागा को टाइट खींचेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और फिर इसे लाएंगे हम इधर। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट चेन देखेंगे हमारा कहाँ है, यहाँ, और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वापस से 1 2 3 चेन, तो यहाँ से शुरू करें। तो मैंने इसलिए इस वाले में नहीं बनाया, एक सिंगल क्रोशिया किया, क्योंकि जब हम इस पर बनाना शुरू करते हैं तो ये हमारा ऐसा बिखरा बिखरा सा नीचे हो जाता है, और इस तरह से जब ये सारी पंखुड़ी जाएंगी तो ये ऐसे ढक उठेगा। ये सारा एक दूसरे के आगे पीछे सब हो जाएगा ऐसे, तो ये बहुत सुंदर सा लगेगा। इसी तरह से पूरा बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये बन गई स्क्रंची गजरे वाली। आपको जो कलर अच्छा लगता हो वो कलर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ लास्ट का हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 इसे खींच लेंगे, और इस वाले धागे को हम थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे, इसको हटाएंगे, और यहाँ अब कोई जगह नहीं है, तो हम दोनों धागे को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ लाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था उस जगह के पास, यहाँ स्लिप स्टिच किए, और जहाँ से शुरू किए थे एक बार वहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और एक चेन बना के हम धागे को यहाँ कट किए। तो हमारी स्क्रंची रेडी हो गई। अब हम इन दोनों धागों को एक साथ बांधेंगे और यहाँ कट लगाएंगे, क्योंकि ये नीचे में है और दिखाई भी नहीं देगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए स्क्रंची गजरे वाली, देखिए कितनी सुंदर इसकी सारी कलियाँ लग रही हैं, और सब एक दूसरे पे ऐसे फैल जाएगा, और ये रेडी हो गई बहुत ही प्यारी सुंदर सी स्क्रंची। तो फ्रेंड, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आप बनाएं भी, अपने लिए भी, किसी को गिफ्ट भी करें। अगर किसी के घर में हल्दी है, मेहंदी है, तो उस हिसाब से कलर आप चूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी स्क्रंची है, एकदम सिंपल से और बहुत सुंदर। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।